हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपको समझने हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। कुछ पैसा हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसने हमें 2,400 रुपए का एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट अर्न करके दिया। अगर 2% रेट हायर होती तो वो जो पैसा है वो अपन को 2880 अर्निंग देता। तो आपको प्रिंसिपल और आपको रेट बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल और आपको रेट बतानी है। क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। अगर 2% एक्स्ट्रा रेट होती तो आपका 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगता और 3 साल के अकॉर्डिंग आपका 6% एक्स्ट्रा ब्याज लगता। ये आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता? तो तुम बोलते सर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट हम पे करते वो हम 6% पे करते, क्योंकि 2% हायर का मतलब हर साल 2% ज्यादा होता। तो इसका मतलब कि 2% 2% और 2% टोटल 6% अपन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते। ठीक है, नॉर्मली इसने 2,400 इसको पे करना था। ठीक है, बट इसने रेट के अकॉर्डिंग इसने 2,880 रुपए पे किया। तो इसने एक्स्ट्रा कितना पे किया? तो आप कहोगे सर 480 एक्स्ट्रा पे किया, 480 इसने एक्स्ट्रा पे किया। तो मैं कह सकता हूँ 486% की वैल्यू है। 480 क्या है? 6% की वैल्यू है। तो भाई इसने प्रिंसिपल का 6% तो एक्स्ट्रा पे किया होगा। तो अपन प्रिंसिपल बता सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे बताएंगे? 480 अगर 6% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे निकालेंगे। तो तुम करो 480/6 इंटू 100, या तुम 480/6% भी कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 8,000। यानी ये हमारा क्या प्रिंसिपल है। तो अगर इसमें प्रिंसिपल आपसे पूछता तो आपका आंसर क्या होता? प्रिंसिपल होता हमारे पास 8,000 रुपीज। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ओरिजिनल रेट के ऊपर। तो रेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको कभी भी रेट की कैलकुलेशन करनी पड़े, रेट का मतलब 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज डिवाइड प्रिंसिपल इंटू 100। इसको रेट ही पूछनी चाहिए थी डायरेक्ट, तो आपको प्रिंसिपल वैसे ऑटोमेटिक निकालना ही पड़ता। तो अब मैं कह दूंगा 3 साल का जो इंटरेस्ट है 2,400 रुपए है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? डिवाइड कर दो 3 से। ब्याज कह सकते हो 800 रुपए 1 साल का ब्याज होगा। प्रिंसिपल है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अपन कह सकते हैं कि 10% इसकी इंटरेस्ट रेट होगी। तो मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे इसको क्या करें, साथ साथ में नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। फिर चलते हैं अपन आगे। एक बार नोट कर लिया हो तो आगे चलता हूँ। फिर अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी 2 वीडियो जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पे बनाई है वो आपने कंप्लीटली देख रखी हैं। तो आप तीसरी वीडियो लेक्चर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड वीडियो लेक्चर क्या बोल रही है? A sum becomes double in 5 years at simple interest. How many years will become triple in the same rate? At the same rate. कोई पैसा 5 साल में डबल हो जाता है तो वो कितने टाइम में वो 3 गुना हो जाएगा। इसको मैंने आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना सिखाया है। मैंने कहा था कि आपको जो फर्स्ट स्टेप आप यहाँ तक इसको सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप के लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 100 रुपीज अगर मैं लेके चलूँ तो डबल होने का मतलब अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट 200 रुपये हो जाता है। अमाउंट 200 हो गया तो मैं कह सकता हूँ 100 रुपये का ब्याज होगा इस पे। 100 रुपये का ब्याज होगा। तो आपको मैंने सिखाया था कि ऐसा ही परसेंट है वो रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है। यहाँ पे एस आई परसेंट कैसे निकालते हैं? एस आई परसेंट निकालने की चीज मैंने बोला एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये एस आई परसेंट की वैल्यू होती है। तो 100/100 इंटू 100 तो 100 ही होता है। तो मैं क्या 100 एस आई परसेंट 100 ही आएगा इस केस में। रेट मेरे को नहीं पता, बट मेरे को पता 5 साल में डबल हो जाता है। टाइम मुझे पता है 5 ईयर। 5 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 100 को। यहाँ से रेट कितनी आ गई मेरे पास? रेट 20% होगी।
अगर 20% इंटरेस्ट रहेगी तो कोई भी प्रिंसिपल 5 साल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अपन चलते हैं इसके सेकंड प्रोसेस पे, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप जो है वो उसके बाद की जितनी भी है वो सारी सेकंड स्टेप में आएगी, ये वाला और ये वाला, ये अपना सेकंड स्टेप का पार्ट होगा। हाउ मेनी ईयर्स इज बिकम टू ट्रिपल एट द सेम रेट। ठीक है, ट्रिपल का मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो इसका जो अमाउंट है वो 300 हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है, 300। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही होगा 200 रुपए, तब जाके तो 300 बनेंगे। तो ऐसा ही परसेंट किसके बराबर होता है, मैं आपको पूरा बेसिकली समझा रहा हूँ, रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है। ऐसा ही परसेंट 200% ही होगा। रेट आपने जो अभी निकाली थी वो यहाँ रख देंगे 20%, और टाइम हमें नहीं पता, टाइम को टी रख देंगे। 20 से डिवाइड करो तो आएगा 10 ईयर। तो अपन कह सकते हैं ये पैसा 10 साल में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10 ईयर। इसका आंसर होगा, सिंपल सा है, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ।